जो सारी बकरियां हैं इनको वैक्सीनेशन किया गया है, लेकिन वैक्सीनेशन नहीं किया गया था, जिसकी वजह से इनकी बकरियों को पीपीआर हो गया और पीपीआर होने की वजह से एक दूसरे में फैलता गया और इनको काफ़ी नुकसान करना पड़ा। बिना ट्रेनिंग लिए हुए अगर आप फार्म को शुरू करते हैं तो आपको भी इसी तरह का नुकसान उठाना पड़ सकता है। तो इसलिए आप सावधान रहें और बकरी फार्म या कोई भी बिजनेस शुरू करने के पहले आप उसको पहले सीखिए, जानिए कितना इन्वेस्ट करना है, उसमें मिनिमम इन्वेस्ट से शुरू कीजिए ताकि आपके जो भी पैसे हैं या फिर जो आपका माल है, जिस चीज़ में आप इन्वेस्ट कर रहे हैं उसका नुकसान नहीं उठाना पड़े। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और शानदार वीडियो में। दोस्तों एक बार फिर से गुड फार्म पे आ चुके हैं और ये जो गांव का नाम है दरौंदा। दरौंदा में एक हमारे साथ भाई हैं जिन्होंने पिछले साल के अक्टूबर में अपना गोट फार्म शुरू किया था। इनके पास कम से कम जो बकरियां थी उसमें से 20 बकरियां नुकसान हो गई, उनको कोई रोग हो गया, कोई बीमारी हो गई जिसकी वजह से वो मर गई। तो आइए आपको मिलवाते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर बकरी पालन शुरू करने से पहले आपको किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए ताकि आप एक सक्सेसफुल गोट फार्मर बन सके। तो हमारे साथ मौजूद है रेहान भाई। रेहान भाई, सबसे पहले जो हमारे दर्शक हैं इस जगह का एड्रेस और यहाँ का पता बता दीजिए। सबसे पहले हमारे दर्शकों को नमस्कार और सलाम। और ये दरौंदा में गोट फार्म है। तो रेहान भाई, आपने जब गोट फार्म शुरू किया था तो कितने बकरियों से शुरू किया था? 32 बकरियाँ थी मेरे पास। 32 बकरियाँ थी, है ना? 32 बकरियाँ थी। तो अचानक से आपके पास जो आप देख सकते हैं कि हमारे पीछे जो बकरियाँ हैं वो 32 नहीं है, बहुत कम है। तो आखिर इतना बकरियाँ आपके पास अचानक से कम कैसे हो गई? क्या रीज़न था कि इतनी बकरियाँ कम हो गई? आपने सेल किया या फिर कोई और दिक्कत हुई? अचानक इसलिए डेथ हुआ कि वैक्सीनेशन नहीं हुआ था बकरियों का समय पे। हम लोग बकरियाँ लाए थे मथुरा से आप खरीद के लाए? मथुरा से लाए थे तो बकरी, उसने बोला वैक्सीनेशन किया हुआ है, लेकिन वैक्सीनेशन किया हुआ नहीं था। पहला प्रॉब्लम ये हुआ। और हम लोग को थोड़ा सा नॉलेज भी कम था इसके बारे में, ठीक है। इसके बाद से हम लोग बारी बारी से एक को पीपीआर हुआ, लक्षण दिखा, अलग किए, फिर भी एक दूसरे से अटैचमेंट में बहुत सारा नुकसान हुआ बकरियों को। यहाँ तक हम लोग एडमिट भी किए बकरियों को, तो भी कोई सफल इलाज नहीं हो पाया यहाँ पे। अच्छा, जब आपको कैसे मालूम चला कि आपके बकरियों को पीपीआर हो गया है? टेम्परेचर हाई हो जाता था और फिर घर में स्टार्ट हो जाता था। तो आपने किसी एक्सपर्ट से सलाह नहीं लिया था? एक्सपर्ट से बहुत लोगों से सलाह लिए थे, लेकिन उस टाइम किसी का सलाह या कोई भी दवा काम नहीं कर रहा था। दोस्तों आप देख सकते हैं कि रेहान भाई जैसे कि बता रहे कि ये मथुरा से बकरी खरीद के लाए थे और जिन्होंने इनको सेल किया वो उन्होंने बताया कि जो सारी बकरियां हैं इनको वैक्सीनेशन किया गया है, लेकिन वैक्सीनेशन नहीं किया गया था, जिसकी वजह से इनकी बकरियों को पीपीआर हो गया और पीपीआर होने की वजह से एक दूसरे में फैलता गया और इनको काफ़ी नुकसान करना पड़ा। अच्छा रेहान भाई, एक बात और आपसे पूछना चाहेंगे कि किसी बकरी को अगर वैक्सीनेशन हुआ है तो इसका क्या प्रूफ है कि उसको वैक्सीनेशन हुआ, कैसे उसको पहचान सकते हैं? आप इसके बारे में थोड़ा सा हमारे दर्शकों को जानकारी दे पाएंगे? वैक्सीनेशन हुआ रहता है तो कोई भी दवा हम लोग जैसे सल्फाबुलस वगैरह देते हैं जी, तुरंत काम करना स्टार्ट कर देता है। फर्स्ट ही खुराक से या सेकेंड खुराक से स्टार्ट हो जाता है। कोई भी दवा जैसे नॉर्थ हुआ, सल्फाबुलस हुआ, सल्फेडाइन इंजेक्शन हुआ, ये सब काम करना स्टार्ट कर देता है। अब जैसे जिस बकरी को पीपीआर हो जाता है उसके बाद से हम लोग दवा देते हैं बगैर वैक्सीनेशन वाले को, उस पर काम नहीं करता उसमें अच्छे से। आखिर पीपीआर होने के बाद उसके बाद आपकी बकरियों में कोई बीमारी वगैरह तो नहीं हुई? नहीं, उसके बाद से बकरियों में कोई बीमारी नहीं है। उसके बाद से वैक्सीनेशन है, 21 टीके दिया हुआ, पीपीआर के दे दिए और फिर एफएमडी बाकी। अच्छा, मान लीजिए कि अभी छोटा मोटा अगर सर्दी खांसी, क्योंकि मौसम अभी गर्मी का है तो गर्मी में भी काफ़ी आता है प्रॉब्लम बकरियों को, क्योंकि गर्मी में काफ़ी लोग क्या करते हैं कि बाहर से जो बकरियां आती है चर के, जो खुले में चराते हैं, ठीक है, वहाँ से जब बकरियां आती है अपने फार्म में तो प्यासी रहती है और ठंडा पानी तुरंत दे देते हैं, तो उसकी वजह से भी उनको सरद गर्म हो जाता है। तो अगर उस पीरियड में अगर कुछ होता है तो आप तो उसको कैसे ठीक करते हैं? जैसे सर्दी खांसी हो जाता है तो हम ये क्या हो जाता है, कैट कफ आता है, कैट कफ, उसको हल्का सा देते हैं, जलान पे रगड़ देते हैं, उससे ठीक हो जाता है। तो एक बात और आपसे पूछना चाहेंगे कि जो आपने बकरियां खरीदा था मथुरा से, उसमें आपका कितना लागत आया था? लगभग 2,20,000 का समथिंग हमने। 2,20,000।
तो देख सकते हैं दर्शकों कि 2,20,000 रेहान भाई ने उसमें इन्वेस्ट किया था, लेकिन इनको रिटर्न में क्या मिला आप लाइव देख सकते हैं। रिटर्न में मुझे लग रहा है कि काफ़ी इनको नुकसान सहना पड़ रहा, नुकसान उठाना पड़ा। रेहान भाई खुद बताएंगे कि अभी तक इन्होंने जो 20 बकरियाँ थी, लगभग कितना का आपको ये नुकसान हो गया? 2 लाख। 2 लाख का। अभी आप बकरियों को हेल्दी रखने के लिए क्या क्या खिलाते हैं? अभी अल्फा सिरप है, नीरो पैंट वेट है। चारा वो तो मेडिसिन हो गया। मैं चारा में दलहनी चारा है, चोकर है, भूसा है और ये खाना का छिलका वगैरह है, गेहूँ। आपने तो सर्दी में अपना फार्म शुरू किया था, अभी गर्मी आ गया है, तो आप एक बात और हमारे दर्शकों को बताइए कि आपको सर्दी में ज़्यादा दिक्कतें हुई बकरी फार्म में या अभी गर्मी में हो रही है ज़्यादा दिक्कतें? ज़्यादा दिक्कत सर्दी में। ज़्यादा दिक्कत सर्दी में। टेम्परेचर मेंटेन तो जो हमारे दर्शक हैं, जो आपको देख रहे हैं, जो आपको सुन रहे हैं, उनसे आप कुछ कहना चाहेंगे कि किस तरह से बकरी फार्म की शुरुआत करना चाहिए और अचानक से जो आपने 2 लाख या 2.5 लाख जो भी आपने इन्वेस्ट किया है उसके बारे में आप कुछ कहना चाहेंगे कि इतना इन्वेस्ट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, किस रेशियो में शुरू करना चाहिए अगर कोई शुरू करना चाहता है? तो हम अपने दर्शकों को ये बताना चाहेंगे, अगर कोई फॉर्म स्टार्ट करने से पहले ट्रेनिंग ले लें, प्रॉपर ट्रेनिंग ले और इंजेक्शन वगैरह देने आए, कम से कम इतना तो नॉलेज रहे कि दे सके इंजेक्शन। उसके बाद से हम यही सलाह देंगे कि मार्च के लास्ट से फॉर्म स्टार्ट करें, 10 या 20 से भी स्टार्ट कर सकते हैं और जुलाई अगस्त तक लास्ट ला सकते हैं माल। उसके बाद से लाना बहुत न्यू लोगों के लिए टफ है, उसको सेव करना ठंडी के दिन, क्योंकि टेम्परेचर मेंटेन होता नहीं है। वहाँ का टेम्परेचर अलग रहता है, अगर दूसरी जगह से लेके आएंगे बकरी तो वहाँ का टेम्परेचर अलग है, यहाँ का अलग है, मेंटेन नहीं हो पाता है। हम यही कहें कि 1 मार्च के लास्ट वीक से स्टार्ट कर देना। तो फ्रेंड देख सकते हैं कि रेहान भाई काफ़ी नुकसान उठाए, काफ़ी चीज़ आपको बताए कि किस तरह से आप फर्म को शुरू कर सकते हैं। बिना ट्रेनिंग लिए हुए अगर आप फर्म को शुरू करते हैं तो आपको भी इसी तरह का नुकसान उठाना पड़ सकता है। तो इसलिए आप सावधान रहें और बकरी फार्म या कोई भी बिजनेस शुरू करने के पहले आप उसको पहले सीखिए, जानिए कितना इन्वेस्ट करना है, उसमें मिनिमम इन्वेस्ट से शुरू कीजिए ताकि आपके जो भी पैसे हैं या फिर जो आपका माल है, जिस चीज़ में आप इन्वेस्ट कर रहे हैं उसका नुकसान नहीं उठाना पड़े। दोस्तों आपके स्क्रीन पे जो ब्रीडर दिख रहा है ना, वो सेल करने के लिए। अगर किसी को ये ब्रीडर चाहिए तो आप नीचे दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं और रेहान भाई से संपर्क कर सकते हैं। तो फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।